फ्रेंड्स, आज की कहानी है रिश्तों की डोर भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजू ने कॉलेज जाने के लिए कार स्टार्ट की और दूर तक पलक को सब हाथ हिलाकर बाय करते रहे और पलक भी जब तक सब आंखों से ओझल न हुए उन्हें बाय करती रही। अब आगे कुछ घंटों बाद वे मेडिकल कॉलेज पहुंच चुके थे। राजू ने सारी औपचारिकताएं पूरी की। पलक को हॉस्टल में कमरा मिल गया था। ऊपर तो राजू खुद को सख्त दिखा रहे थे, लेकिन अंदर से तो बाप का दिल बेटी की चिंता ही कर रहा था। वहां के स्टाफ के कुछ लोगों से मिलकर उन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखने का निवेदन किया। आप चिंता मत कीजिए कहकर वार्डन भी मुस्कुरा दी। तभी पलक बैग लिए हुए आई। कहाँ चली गई थी तुम पलक? राजू ने पूछा। एक फॉर्म पर साइन रह गया था, जब तक मैं वापस आई आप इधर आ गए थे। वो हाँफ रही थी। ठीक है। अच्छा, पानी पियोगी? ले आऊं? नहीं, मैं ले आई हूँ पानी, सारा सामान भी। क्या जरूरत थी? चंदू ले आता, इसलिए तो गाड़ी छोड़कर आया था। चंदू राजू के यहाँ नौकर था जिसे वे अपने साथ लेकर आए थे। कोई बात नहीं, अब ले आई मैं तो। अच्छा ठीक है, लेकिन बेटा ध्यान रखना अपना, मैं मिलने आता रहूंगा। फिर भी कुछ दिक्कत हो तो फोन करना। हाँ जी, पलक ने कहा तो राजू ने उसकी हथेली पकड़कर उस पर एक नया स्मार्टफोन रख दिया। ये क्या है? पलक का मुंह आश्चर्य से खुल गया। घर पर तो तुम हम सब में से किसी का भी फोन इस्तेमाल कर लेती थी बेटा, लेकिन अब तुम्हें अपने पर्सनल स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। पलक ने कहा, लेकिन मैंने तो मांगा नहीं। मांगा ही क्या है आज तक तुमने मुझसे? कहते हुए वह भावुक हो गया, फिर खुद को सहमित करके बोला, आजकल पढ़ाई लिखाई इसके बिना थोड़ी ना होती है। घर पर चल जाता था, यहाँ कैसे कर पाओगी बिना इसके? थैंक यू कहकर पलक उसके पैर छूने के लिए झुकी तो राजू ने रोक दिया। बेटियां पैर नहीं छूती हैं कहकर उसने पलक के सर पर हाथ फेरकर अपना आशीर्वाद दिया। चाहता तो वह था कि पलक उसे भी गले लगकर कहती, आई विल मिस यू पापा, या फोन पाकर खुशी से उछलकर कहती, आई लव यू पापा, जैसे वह हमेशा अपने दादा दादी और माँ को कहती थी। लेकिन उसने कहा सिर्फ थैंक यू। उसे वहीं छोड़ राजू कॉलेज से बाहर आ गए। वहां खड़े होकर उन्होंने पलटकर दूर खड़ी पलक को देखा और आंखों से वह आंसू बह निकले जिसे वह काफी देर से पलक के सामने बहने से रोके हुए थे। पलक लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। वह अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। स्कूल में पढ़ने में तो वह अच्छी थी ही, कॉलेज में भी प्रोफेसर्स के बीच प्रिय छात्रा के रूप में लोकप्रिय होने लगी। उसमें अपने लक्ष्य को पाने का जुनून था। दिन भर किताबों में सर खपाया करती थी। सहेलियां सहपाठियों के बीच ज्यादा समय नहीं बिताती थी। एक दिन उसकी रूम पार्टनर मुक्ति उसके पास आई। क्या यार, तू ना बड़ी बोरिंग है, जब देखो अकेले अपनी दुनिया में मगन रहती है, कभी फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकाला करो। यह कहकर उसने उसकी किताब छीन ली। रिया प्लीज यार बुक दे दो, मुझे अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं। पलक बोली, प्लीज तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर लेट नाइट जाग करके पूरा कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगी। रिया बोली। तब पलक ने पूछा, ओके, लेकिन जाना कहाँ है यह तो बताओ। उसको राजी होता देख रिया उत्साहित होकर बोली, चल ना, अभी हजरतगंज चलते हैं, थोड़ी शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, कुछ खाएंगे और लौट आएंगे। क्या कॉलेज से बाहर जाना है? और क्लास? ना बाबा ना, मैं क्लास बंक नहीं करूंगी। पलक घबरा कर बोली, एक दिन में क्या हो जाएगा? रिया चिढ़ते हुए बोली, मेरे घर वालों को मुझसे बहुत सी उम्मीदें हैं, मैं तफरी में समय गवा के उनके साथ धोखा नहीं कर सकती हूँ। पलक ने कहा। इस पर रिया ने कहा, ओ गॉड, तू तो इम्पॉसिबल है, तेरे घर में सब दिन भर सामाजिक फिल्में देखते हैं क्या? देख रिया, ढंग से बात कर मुझसे। वह रिया की बात से नाराज हो गई। ओके मैडम, सॉरी, ठीक है मत जाओ, यह कहकर रिया वहां से चली गई। जब वे दोनों बातें कर रही थी तब वहीं एक लड़का उन लोगों की बातें सुन रहा था। वह पलक का सीनियर था, विराज। वो पलक के पास आकर बैठ गया। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। पलक उसे जानती थी, वह भी एक होनहार छात्र था। पढ़ाई में अक्सर वह उसकी मदद कर दिया करता था। पढ़ाई से संबंधित बात तो वे दोनों अक्सर करते थे, लेकिन कोई पर्सनल बात करने वह कभी नहीं आया था। इसलिए पलक को थोड़ा अटपटा सा लगा उसका इस तरह आकर बैठना, लेकिन उसने उसे कहा, कोई बात नहीं। विराज ने अपनी बात शुरू की,
मैं तुम दोनों की बात सुन रहा था काफी देर से। एक बात कहूँ तुमसे, पलक ने कहा। कहिए। यह सही है कि तुम अपनी पढ़ाई को लेकर सिंसियर होना भी चाहिए, लेकिन इतना लोड भी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा लाइट रहा करो। विराज ने अपनी बात पूरी की। जी, यह मैंने बात ना समझ पाने के भाव से कहा तो विराज मुस्कुराया और आगे बोला, मेरा कहने का मतलब है लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड रखना चाहिए। यही उम्र अगर अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी जान लगाने की है तो यही कॉलेज टाइम दोस्तों के साथ यादगार पल बिताने के लिए भी है। लेकिन विराज जी, वह कुछ कह पाती उससे पहले ही विराज ने उसे टोकते हुए कहा, विराज, ओनली विराज, सबकी रिस्पेक्ट करना अच्छा है लेकिन फ्रेंडली रहना और भी अच्छा होता है। यह कहकर वह वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखते समय पलक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। विराज होनहार छात्र तो था ही, देखने में भी बहुत सुंदर था। रंग गोरा, लंबा चौड़ा, स्मार्ट सा दिखने वाला युवक था। बातें भी वह बहुत समझदारी वाली करता था। पलक को उसका आसपास मौजूद होना अच्छा लगता था। पलक ही नहीं, कॉलेज की अधिकतर लड़कियों से इम्प्रेस थी। विराज की बातों का उस पर प्रभाव पड़ा। उसने रिया को कॉल लगाई। हेलो रिया, उधर से रिया ने कहा। हाँ बोल पलक, मैं यह पूछ रही थी शाम को क्लासेस के बाद भी तो चल सकते हैं ना हम? पलक ने पूछा। नहीं यार, तब लौटने में देर हो जाएगी, तो रहने दे, कोई बात नहीं, स्ट्रेस मत ले, रिया बेरुखी से बोली। अरे तुम तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं, एक दिन तेरे नाम किया। पलक की बात सुनकर रिया खुश हो गई और चहकते हुए बोली, अरे वाह, अचानक हृदय परिवर्तन कैसे हो गया आपका मैडम जी? पलक उसकी बात पर हंसकर बोली, बस हो गया। दोनों तैयार होकर घूमने निकल पड़ी। पलक को इस तरह घूमने जाना अच्छा लगा। अब वह कॉलेज के बाकी सहपाठियों के साथ घुलने मिलने लगी थी। विराज भी अक्सर उसके ग्रुप में शामिल होकर बातचीत किया करता था। पलक को रोजाना घर से फोन आते थे, लेकिन राजू कभी कभी ही फोन करते थे। फोन पर भी वैसे उसकी पढ़ाई लिखाई के विषय में ज्यादा पूछताछ करते थे। एक दिन जब पलक, विराज और अन्य दोस्तों के साथ कैंटीन में थी, तब राजू का फोन आया। हेलो पलक। हेलो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी अच्छा हूँ, तुम कहाँ हो? बड़ा शोर आ रहा है, राजू ने पूछा तो पलक ने कहा, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ। ओह अच्छा, क्लास नहीं है क्या इस समय? राजू ने पूछा। अभी ब्रेक है, पलक ने बताया। ओके, पढ़ाई तो ठीक चल रही है ना? जी, अच्छी चल रही है, पलक ने जवाब दिया। थोड़ी देर बात करने के बाद उसने फोन कट कर दिया और फ्रेंड्स के पास आकर अपनी चेयर पर बैठ गई। क्या हुआ, हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है तेरी? किससे बात कर कर आई है? ग्रुप में से एक लड़की ने पूछा तो पलक मुस्कुरा दी। ऐसा कुछ नहीं है, घर से फोन था, आता रहता है वो तो। अच्छा, अरे इसके पापा का कॉल होगा, उनकी कॉल से हवाइयाँ उड़ती है इसके चेहरे की। रिया बोली। कुछ भी मत बोल रिया, पलक बोली। तो पापा से बात करते समय इतनी नर्वस क्यों हो जाती हो? मैंने भी नोटिस किया है ये तो कई बार, विराज बोला। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं शुरू से ही कम बात करती हूँ उनसे। पढ़ाई के बारे में पूछ रहे थे और मैं पढ़ाई के टाइम तुम लोगों के साथ यहाँ टाइम पास कर रही हूँ तो मैं डर गई थी। वह मेरी पढ़ाई को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है हमेशा से, इसीलिए बस, पलक ने सफाई दी। ओके, लेकिन तुम उनको चीट नहीं कर रही हो, ऑनेस्टली पढ़ाई करती हो। ब्रेक में तो सब एंजॉय करते हैं, वह भी समझते होंगे ये तो। फिर अपने पापा से क्या डरना, वह तो तुम्हारी केयर करते होंगे, इसीलिए पूछताछ करते हैं, विराज ने समझाया। अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय, कहकर वह अपना बैग लेकर चली गई। उसके जाने के बाद उनके एक बैचमेट ने कहा, अरे यार, यह पलक का हमारे जैसा नहीं है, उसकी मम्मी की सेकंड मैरिज है ये। विराज और बाकी स्टूडेंट्स यह सुनकर सरप्राइज हुए, लेकिन फिर विराज बोला, तो इससे क्या, तो इससे यह फर्क है ना, हमारे पापा हमारे लिए कुछ भी करेंगे तो वह हमारा हक है, उसके पापा कर रहे हैं तो वह उनका एहसान है पलक पर। रिया को भी यह पहली बार पता चला। पलक ने कभी उससे यह सब शेयर नहीं किया था। वह भी यह सच जानकर थोड़ी चकित हुई, लेकिन उसने उस लड़की से ही सवाल किया, तुम कैसे जानती हो यह सब? जानती हूँ क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा की जान पहचान है। वह जिस गांव की है वहाँ मेरे भी कई रिश्तेदार रहते हैं, वह बोली। ओ, लेकिन इसमें एहसान वाली क्या बात है? क्या पलक भी ऐसा सोचती है? रिया ने पूछा। वह सोचे या ना सोचे, लेकिन सगे पिता में और सौतेले पिता में फर्क तो होता ही है ना। हम अगर सफल नहीं होंगे
तो हमारे माँ बाप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उस पर तो यह भार होगा ही ना कि उसे सफल होना ही है। आखिर इतना खर्च कौन करता है अपनी सौतेली बेटी पर। गांव में तो लोग अपनी सगी बेटियों को भी नहीं पढ़ाते हैं। उन लोगों की सारी बातें पलक ने भी सुन ली, क्योंकि उसकी एक किताब वही मेज पर छूट गई थी और वह वही लेने वापस आ गई थी। उसे वहां खड़ा देख वह लड़की घबरा गई। सब चुप हो गए उसे देखकर। पलक ने किताब उठाई और बिना कुछ कहे लौट गई। अपने दोस्तों के द्वारा कही गई बातों को सुनने के बाद पलक ने दोस्तों के बीच समय व्यतीत करना कम कर दिया, लेकिन रिया और विराज ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। विराज से तो उसकी दोस्ती गहरी होती गई। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते थे। वह सिर्फ विराज से ही अपनी हर बात साझा करती थी, लेकिन पलक ने अपनी पढ़ाई को महत्व देना कभी कम नहीं किया। वह बहुत लगन और मेहनत से पढ़ाई करती थी। बीच बीच में छुट्टियों में जब घर जाती तो सब उसको खूब लाड प्यार करते। बस राजू को अब तक इसी बात का मलाल था कि पलक अपनी हर सफलता सिर्फ अपनी माँ से साझा करती थी। मीनल यह बात समझती थी और पलक से कहती थी अपने पापा को जाकर पहले रिजल्ट दिखाओ। तब वह जाकर राजू के आगे अपना रिजल्ट रख दिया करती थी, लेकिन राजू की इच्छा यही होती। एक दिन पलक अपने परीक्षा का परिणाम पत्र लिए सबसे पहले उसके पास आए। वह बिना किसी के कहे अपने मन से उसको रिजल्ट दिखाए। समय बीतने पर पलक ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई भी पूरी कर ली, लेकिन इस बार उसने अपनी परीक्षा का परिणाम किसी को भी नहीं बताया। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन किया और उनसे राजू के साथ उसके कॉलेज जाने के लिए कहा। मीनल राजू से जाकर बोली, पलक का फोन आया था, आपको और हमें उसके कॉलेज के प्रिंसिपल ने बुलाया है। कहीं पलक का रिजल्ट कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा। राजू, जो कि अपने काम का लेखा जोखा देखने में व्यस्त थे, ने अपनी नजरें ऊपर उठाकर सामने खड़ी मीनल को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अगर ऐसा होता तो प्रिंसिपल क्यों बुलाते हमें? फेल को नहीं, हमेशा पास को महत्व दिया जाता है। इस पर मीनल बोली, अगर वह पास है तो दिक्कत क्या है जो बुला रहे हैं हमें? राजू मीनल का हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठाते हुए बोले, अपनी बेटी पर भरोसा है मुझे, बचपन से पढ़ाया है उसे मैंने, तुम टेंशन मत लो, चलने की तैयारी करो। राजू की बात सुनकर मीनल निश्चिंत हो जाती है। दोनों अगले दिन तैयार होकर निकल जाते हैं पलक के कॉलेज जाने के लिए। वहां पहुंचने पर पलक उन्हें लेने आती है। मीनल उसे गले लगाती है, फिर पूछती है, क्यों री पलक, रिजल्ट क्या आया तेरा? तूने बताया नहीं, और प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया है हमें? तभी रिया पीछे से आकर कहती है, क्योंकि आपके लिए कुछ सरप्राइज है, आप मेरे साथ चलिए, और अंकल आप भी। यह कहकर रिया दोनों को कॉलेज के असेंबली हॉल में ले जाती है। साथ में और भी कई स्टूडेंट्स थे, इसलिए राजू और मीनल ज्यादा कुछ पूछ नहीं पाए। वहाँ उन्हें पता चला कि आज अच्छे अंकों से पास हुए छात्रों का सम्मान समारोह है। यह जानते ही दोनों के चेहरे खिल उठे और वे अपनी बिटिया को गले लगाने को उत्सुक हो गए, लेकिन उन्होंने देखा पलक उनके आसपास कहीं भी नहीं है। तभी समारोह शुरू होने लगा। सभी लोग अपने अपने सीटों पर बैठ गए। राजू और मीनल भी बैठ गए, लेकिन मीनल पलक के न दिखाई देने पर विचलित हो रही थी। स्टेज पर एक प्रोफेसर ने उद्घोषणा शुरू की, आप सभी का सम्मान समारोह में स्वागत है। हर साल की तरह इस साल भी हमारे छात्रों ने कठिन परिश्रम किया है और कॉलेज को गौरवान्वित किया है। कई छात्रों ने तो इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि उनकी प्रशंसा के लिए शब्द कम पड़ेंगे। आज कुछ बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले छात्रों को कॉलेज के डीएन सम्मानित करेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी छात्रों को सम्मानित किया जाने लगा। राजू और मीनल दोनों बेचैन थे कि कब उनकी बेटी का नाम पुकारा जाएगा। पता नहीं यह पलक कहाँ चली गई है हमें अकेला छोड़कर। मीनल ने परेशान होते हुए राजू से फुसफुसाकर कहा। यूं तो राजू भी उसमें उलझन में थे, लेकिन उन्होंने मीनल के हाथ पर अपना हाथ रखकर उसे धैर्य रखने का इशारा किया। तभी स्टेज पर फिर से उद्घोषणा हुई, अब मैं हमारे कॉलेज की सबसे मेधावी छात्रा, जिसने पूरे कॉलेज में टॉप किया है, को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।